जय हिंद दोस्तों। आज 15 दिसंबर सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। अफसर लापरवाह, जेसीओ एनसीओ को जिम्मेदारी दें। जनरल पराग साहब ने बड़ी बात कही है। दुर्घटना होने पर कम्यूटेशन का 12 लाख नहीं कटेगा। रूल्स 10A के अनुसार आपका 12 लाख की आपकी बचत है। कर्नल बड्डी आरफन अमित को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। एक दूसरा केस आया है, एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल पर अत्याचार, उनको बंधक बनाया गया है। 6 CPC में पेंशन ज्यादा मिली, इसलिए OROP 2 में जेसीओ को की पेंशन नहीं बढ़ी है। ये बड़ी बात निकल कर आई है, इस पर बात करेंगे। रेल रोको आंदोलन, राज्यपाल से मीटिंग, 2 मेल नहीं मिला कोई अभी तक जवाब। फिर सेना बनी मसीहा, 1200 से अधिक लोगों को बचाया। इसरो में एक्स सर्विसमैन जेसीओ OR की भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पहली खबर पर बात करते हैं। जनरल पराग साहब ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने बड़ा दावा किया है। बता दें, उन्होंने कहा है कि अफसर लापरवाही की वजह से कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें कि ऑपरेशन हुए हैं, उसमें अधिकारियों की जो ज्यादा शहीद हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अफसर लापरवाही करते हैं और आगे जाकर नेतृत्व करने लगते हैं, जहां उनको जाने की जरूरत नहीं वहां पर जाके ऑपरेशन में आगे जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जेसीओ जवान पूरी उन पर क्षमता है, ऑपरेशन आगे का नेतृत्व कर सकते हैं जैसा कि पहले करते थे। उन्होंने कहा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के एक बटालियन में 11 अधिकारियों के साथ लड़ाई लड़ी जाती थी। सूबेदार कंपनी को सेकंड इन कमांड, सूबेदार मेजर सेकंड इन कमांड करता था और हताहत होने की स्थिति में वह अपनी जो यूनिट है उसकी भी कमांड करता था। अगर जो सीओ है उनके हताहत होते थे तो सूबेदार मेजर पूरा यूनिट की कमांड करते थे। प्लाटून की कमांड हवलदारों द्वारा की जाती थी और इसमें यह भी कहा है कि हवलदार नायक इसके लिए पूरी तरह योग्य हैं, उनको भी कमांड देनी चाहिए जेसीओ जवानों को। अब ऐसी घटना कई बार देखने को मिली है कि उनको एक्सपीरियंस उतना होता नहीं, लेकिन आगे जाकर खड़े हो जाते हैं ऑपरेशन में, जिसकी वजह से अधिकारियों की शहादत ज्यादा होती है। और यही वजह है अधिकारियों की शहादत ज्यादा होती है। इन्होंने ये भी कहा है कि अधिकृत शक्ति 21 अधिकारी और 60 से अधिक जेसीओ हैं। हर यूनिट में अगर देखा जाए 21 अफसर और 60 से अधिक जेसीओ है। इसमें जो जवान पहले जेसीओ होते थे, अफसर होते थे, 11 अधिकारी होते थे एक यूनिट में और लगभग 20 जेसीओ होते थे। लेकिन अब 21 अधिकारी हैं और 60 जेसीओ होने के बाद भी अफसर आगे जाकर नेतृत्व कर रहे हैं। इसी वजह से उनकी ऐसी शहादत ज्यादा हो रही है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। ये खबर पूर्व सैनिकों के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए है। 25 अक्टूबर 2022 का ये लेटर है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स का लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ पेंशनर्स डिपार्टमेंट का है। इसमें इस लेटर में ये कहा गया है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग वेदर डिडक्शन टुवर्ड कम्यूटेशन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फ्रॉम फैमिली पेंशन for the remaining period in case whether the pensioners dies before the restoration of commuted pension। जब अगर कहीं ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि पेंशनर्स है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो कम्यूटेशन वैल्यू कट रहा होता है हर महीना, वो कटना बंद हो जाएगा जब उसको फैमिली पेंशन अगर मिलने लगती है उनकी डेथ होने के बाद पेंशनर्स की, तो उनका जो पैसा कट रहा है मंथली का वो कटना बंद हो जाएगा। ये लेटर है और ये रूल्स नंबर 10A के अनुसार आपका पैसा नहीं कटेगा अगर कोई डेथ हो जाती है। तो ये आपको अपनी डेथ सर्टिफिकेट लगानी होती है। ये 25 अक्टूबर 2022 का लेटर है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। कर्नल सहायक अमित को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का कुछ पता नहीं है। उनके घर वालों ने आरोप लगाया है कि सेना ने हमें इंसाफ नहीं दिया है। एक ये मामला अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि एक दूसरा मामला आया है। बता दें, सेना ने ब्रिगेडियर कर्नल की अवैध हिरासत का आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है। कर्नल अमित कुमार सेवानिवृत्त हैं जिन्होंने
आरोप लगाया है कि 9 कोर में एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल को बंधक बनाकर 9 कोर के बड़े अफसरों ने रखा है। अब सेना ने उसका खंडन किया है और सेना ने खंडन क्या किया है, 14 दिसंबर द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, उसमें कहा है कि एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल की अवैध हिरासत का आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय सेना ने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि 9 कोर के योल कैंप में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की वजह से उनको वहां पर रखा गया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। बता दें कि ये ब्रिगेडियर और कर्नल साहब ने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का और उसके बाद उनके खिलाफ जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। सेना ने इस खबर का खंडन किया है और ये जो खबर काफी दिनों से सोशल मीडिया एक्स पर चल रही थी कि जो 9 कोर के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल ए ब्रिग ए को हिरासत में लिया हुआ है। लेकिन अब सेना ने इसका खंडन किया है कि उनको हिरासत में नहीं लिया है, उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। आप देख सकते हैं कर्नल अमित कुमार साहब ने ये मुद्दा उठाया था, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था कि ब्रिग ए और कर्नल ए को हिरासत में लिया हुआ है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। 60% सरकार की नीतिगत फैसला है, पे कमीशन एक्स सर्विसमैन के लिए अलग नहीं बैठता है, बात ओआरओपी की करनी चाहिए, जिसमें लाखों पूर्व सैनिक वीर नारियां विधवाओं को यह कह दिया गया है कि आप पहले से ही 6 सीपीसी में ज्यादा पेंशन ले रहे हैं, आपकी ओआरओपी 2 में पेंशन नहीं बढ़ सकती है। अफसर के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ये बड़ा दावा निकल कर आया है कि 6 सीपीसी में जेसीओ की पेंशन पहले से ही ज्यादा मिल रही है, इसलिए आपको ओआरओपी 2 का लाभ नहीं मिला है। ओआरओपी 2 में आपको पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। मनोहर जी ने ये दावा किया है और ये दावा क्यों किया है, मेजर जनरल सतवीर साहब ने एक पोस्ट डाली थी एक्स पर, उसमें कहा था कि एक्स सर्विसमैन के एक्सपायर होने के बाद फैमिली पेंशन जो होती है वो रिड्यूस कम करके 60% तक कम कर दी जाती है, यानी कि आधी पेंशन देना शुरू हो जाती है जैसे एक्स सर्विसमैन की डेथ होती है। जबकि उसको जो फैमिली पेंशन है उसको लोड बढ़ जाता है, लेकिन ये कहकर उसको पेंशन कम कर दी जाती है कि एक्स सर्विसमैन की डेथ हो गई, अब उनको खर्च जो है वो आधा लगेगा क्योंकि एक लोग की डेथ हो गई है। तो ऐसा नहीं होता है, जब फैमिली की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका खर्च और बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। तो इन्होंने मांग की है कि पेंशन पूरी मिलती रहनी चाहिए अगर एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है, तो ये मांग की गई है। दूसरी बड़ी अपडेट है, बात कर लेते हैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, आपने देखा था कुछ दिन पहले रेल रोको आंदोलन किया था और रेल रोको आंदोलन के बाद उनकी मीटिंग राज्यपाल से हुई थी। उन्होंने एक लेटर भी लिखा था प्रधानमंत्री कार्यालय को, रक्षा मंत्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, जो कि लेटर रिसीव भी किया गया था। अब मीटिंग पर बात निकल कर आ रही कि 2 बार लेटर लिखा गया है राज्यपाल जी को पंजाब के, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इसका जवाब नहीं दिया है। कि जो पीएम मोदी जी से मिले थे उन्होंने पूछा है सैनिकों ने कि जब आप पीएम मोदी से मिले तो क्या बात हुई, उसका रिप्लाई उससे मीटिंग करने के लिए कहा गया है। 2 बार पूर्व सैनिकों ने राज्यपाल को लेटर लिख दिया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं आया। एक 7 दिसंबर को लिखा था मेल और इसके बाद 12 दिसंबर को रिमाइंडर लिखा था, लेकिन अभी तक मिलने का समय नहीं मिला है राज्यपाल से। तो अब आप समझ सकते हैं कि जवानों की बात के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। पूर्व सैनिक जो सैनिक हैं उन्होंने फिर एक बड़ा काम किया है। बता दें सिक्किम में पूर्वी सिक्किम में बर्फबारी और खराब मौसम के कारण 1200 से अधिक पर्यटकों को सेना ने बचाया है और ये काम हुआ है जो पूर्वी सिक्किम में। बता दें कि जब सेना की जरूरत होती है तो सेना ही दिखती है, लेकिन जब सेना के वेलफेयर की बात आती है तो ना तो राज्यपाल सुनते हैं, ना प्रधानमंत्री जी सुनते हैं, ना रक्षा मंत्री सुनते हैं, यहां तक कोर्ट भी तारीख पर तारीख देता चला जाता है। कई ऐसी घटनाएं हैं। एक अभी हाल ही में एक कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जब सेना की जरूरत होती है तो आप तुरंत सेना की तरफ देखते हो, लेकिन जब सेना को वेलफेयर देने की बात आती है तो आप सेना को नजरअंदाज कर देते हो। ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक ऑर्डर में कहा था। बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट से। जॉब निकली हुई है इसरो में,
ये जॉब निकली है टेक्नीशियन बी की, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की। ये इसरो में निकली हुई है। इसमें बता दें जो वैकेंसी निकली हुई है हैदराबाद तेलंगाना स्टेट के लिए है और इसमें जो अप्लाई करेंगे 500 रुपए फीस लगेगी। और इसमें बता दें ब्लो रैंक जेसीओ और ब्लो रैंक यानी कि ओआर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज 35 साल चाहिए। एक्स सर्विसमैन के एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। बता दें इसमें ये दिया हुआ है कि इंटरेस्टेड एलिजिबल एक्स सर्विसमैन शुड अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ये इसका लिंक दिया हुआ है। दे शुड हैव फॉरवर्ड योर सर्विस नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इसको फॉरवर्ड करना है। ये 2 ईमेल दिए हैं, इस ईमेल में आपको फॉरवर्ड कर देना है। 2 ईमेल है, 16/12/2023 से पहले इसको फॉरवर्ड कर देना है। ये जो लेटर आया है ये कर्नल रमेश कुमार डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर ऑफिस की तरफ से आया है। जो भी इसमें तेलंगाना स्टेट के हैं, हैदराबाद के हैं, वो जा सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।